नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत। तो आज की क्लास आपकी संस्कृत साहित्य की महाकवि हम भारवी की बात करेंगे। तो आप सभी की पढ़ाई तो बहुत ही युद्ध स्तर पे चल रही होगी और कुछ बच्चे तो एकदम से सो गए होंगे। जैसे अजगर नहीं सो जाता है कुछ दिनों के लिए, तो जो अजगर जैसे सोएगा, वो बाद में पछताएगा और खूब फुट-फुट कर रोएगा और मोटे-मोटे आँसू बहाएगा। तो अभी से मैं कहता हूँ जैसे आप पढ़ते थे, क्योंकि जब अचानक डेट आएगी ना, तो फिर आपका मानसिक संतुलन खो सकता है, क्योंकि जब अच्छी तैयारी नहीं होगी और अचानक से डेट आ गई, तो आप सोचोगे कि अब कैसे हम इतना सिलेबस को कवर करें, कैसे हम सिलेबस को अपने रिवीजन करें। तो मैं बार-बार कहता हूँ कि डेली आप पढ़ते रहिए, डेली रिवीजन करते रहिए, डेली प्रैक्टिस करते रहिए और डेली रचनाओं को भी याद करते रहिए। यानी डेली आपकी सभी रचनाएँ हमेशा रिवीजन करते रहिए, तभी वो याद होगी। क्योंकि बार-बार लिखने से, बार-बार पढ़ने से, और एक कोशिश ये करा करिए कि आप लोग जो है ना, पीडीएफ अपलोड हो जाती है जैसे ऐप पर, तो आप लोग जाके पीडीएफ देख लेते हैं। तो जिसको सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए एक मैं और मूल मंत्र बता दूँ कि जितना ज़्यादा आप लोग पेन का इस्तेमाल करेंगे, कहने का मतलब कि एक बार देखेंगे, फिर एक बार नोट करेंगे, एक बार चाहे रफली ही लिखें। लेकिन जो बच्चा देखकर नोट्स बनाएगा और फिर पुनः उसको एक बार पढ़ ले, एक बार याद कर ले और फिर उसको कितना याद रहता है, फिर सो रफ में लिखे और फिर जब भी 2-4 पॉइंट भूल जाए, फिर से उसको लिखे। यानी लिखने से, पढ़ने से, याद करने से फिर आपको एग्ज़ाम में डाउट वाले प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। सभी प्रश्न आपके सही हो जाएँगे, क्योंकि हमें करना क्या है कि डाउट वाले प्रश्न को कभी गलत ही ना होने पाए और जिसके डाउट वाले प्रश्न सही हो गए, उसी का सिलेक्शन होता है और जिसके डाउट वाले प्रश्न गलत हो गए, वो फिर गंगाधारा बह जाएगी आँखों से, नैनों की गंगा बह जाएगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं कि सभी लोग पढ़ते होंगे और अब भी ना पढ़ रहे हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। मैं बार-बार कह रहा हूँ, थोड़ी-सी लाइव क्लासेस में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आँधी, बारिश का मौसम है, थोड़ा-सा वायर वगैरह खराब हो चुके हैं। इसलिए जैसे ही लाइव क्लास की स्थिति में आ जाऊँगा, लेने की स्थिति में, वैसे ही आपकी प्रश्नोत्तरी भी स्टार्ट हो जाएगी और आपको पढ़ने के लिए इसीलिए मैं वीडियोज़ जो है अपलोड करवा दे रहा हूँ। तो चलिए आज की हम भारवी की चर्चा करेंगे और भारवी का पहले तो एक बार देखें और एक बार रफ से नोट ज़रूर करें और फिर उसके बाद जो है ऐप में जाके आप लोग पीडीएफ से रट लीजिएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है भैया भारवी जी। तो लिख लीजिए पहला नाम भारवी, यानी चौथी क्लास है ये आज की। और सभी क्लास जो संस्कृत साहित्य की क्लास मैं आपको दे दूँगा, एक भी प्रश्न संस्कृत साहित्य से, अगर क्योंकि 7-8 प्रश्न तो ज़रूर पूछे जाएँगे, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। और सभी क्लासों को रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा। 2 बार करेंगे तो पूरा 100% रट जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं इनकी माता का नाम, या उसी तरह करते जैसे पहले चलता था। चलिए इसी तरह लिखिए फिर। माता का नाम सुशीला। पिता का नाम, देखिए पिता के नाम 2 मिलेंगे तो दोनों को याद कर लीजिएगा, लेकिन जो सर्वमान्य वो बताता हूँ। तो पिता का नाम इनका श्रीधर, ये सर्वमान करिएगा। अगर दोनों आपके नाम मिले, श्रीधर मिले और नारायण स्वामी मिले, तो दोनों नाम आपके मिल सकते हैं, श्रीधर और
नारायण स्वामी। तो ये जो नारायण स्वामी है, ये अवंती सुंदरी कथा के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू अवंती सुंदरी कथा। और ये सरमान है आपका श्रीधर। अगर दोनों आपको ऑप्शन मिल जाए तो हालांकि वो फास्ट में ही जाएगा, लेकिन फिर भी आपको श्रीधर ही सही करना है। तो माता का नाम सुशीला, पिता का नाम श्रीधर, नारायण स्वामी, अवंती सुंदरी कथा। अब इनकी पत्नी का नाम रसिका या कह ले रसिकवती। तो दोनों नाम लिख लेते हैं, रसिकवती या रसिका। पुत्र इनके मनोहर थे। पुत्र मनोरथ। गोत्र कुशिक। और लिखते हैं, मूल नाम इनका क्या था? दामोदर था। तो यहीं पर कर लेते हैं, लिख लेते हैं, मूल नाम क्या था इनका? दामोदर। और भारवी, तो भारवी तो इनकी उपाधि थी ना, आप पत्र भारवी भी कहते हैं, सोने का छत्ता। क्योंकि भा मतलब क्या होता है? कांति, प्रकाश, उजाला, चमक, आभा। और रवि प्लस रवि से बना है, रवि मतलब सूर्य का पर्यायवाची है। तो किसके प्रकाश, किसकी चमक, किसकी कांति? रवि की कांति, भारवी। ठीक है, तो इनका नाम क्या था? मूल नाम क्या था? दामोदर। और भारवी इनकी उपाधि थी। अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे इनके समय का। हाँ सॉरी, समय। और भारवी किस रीत के कवि थे? या भारवी अर्थगौरव के लिए जाने जाते थे। और किस रीत के कवि थे? और कौन सा इनका अलंकार था, कौन सा इनका रस मेन था? क्योंकि एक ही रचना है इनकी, तो एक ही रचना से इनका यश का आधार है। तो समय अगर पूछेगा तो 560 ईस्वी से 660 ईस्वी के मध्य। जन्म स्थान इनका अचलपुर था, याद रखिएगा। चलिए यही लिख लेते हैं, जन्म स्थान अचलपुर। और किसके अनुयायी थे? कौन से संप्रदाय में? शैव संप्रदाय में। तो संप्रदाय शैव। और किस रीत के कवि थे? पांचाली रीत के। और किसके लिए प्रसिद्ध थे ये? अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध थे। अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध थे। तो इतनी सारी बातें हो गई भारवी के संबंध में। अच्छा, अर्थगौरव के लिए तो भारवी प्रसिद्ध थे। और उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध था? पदलालित के लिए कौन प्रसिद्ध था? ये दो क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि पदलालित के लिए कौन प्रसिद्ध था और उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध था, और कौन तीनों के लिए प्रसिद्ध था। कभी कभी यहां से भी प्रश्न बन जाते हैं। तो यहां सभी की चर्चा कर लिए। तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? सबसे मेन ये किस रीत के कवि थे, ये इंपॉर्टेंट है। तो पांचाली रीत के कवि थे। माता का नाम क्या था? सुशीला था। और पिता का नाम क्या था? श्रीधर था। और इनका मूल नाम क्या था भाई? दामोदर था।
मूल नाम क्या था इनका? दामोदर था। तो ये इम्पोर्टेंट है। और पत्नी, पिता का नाम श्रीधर, ये भी एक बार आया हुआ है, श्रीधर। पुत्र मनोनर थे। गोत्र कुशिक गोत्र में। समय जरूर रख लीजिएगा, 560 ईस्वी से 660 ईस्वी के मध्य। संप्रदाय कौन सा था? ये शैव संप्रदाय में दीक्षित थे, इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। और इनका क्या कहते हैं, हाँ, पिता में दो देख लीजिएगा। एक तो श्रीधर मिलेगा, तो श्रीधर तो मुख्य थे। मुख्य का तात्पर्य ये है कि सर्वमान्य, मतलब सर्वमान्य पूछा जाएगा तो श्रीधर। लेकिन कुछ विद्वान अवंती सुंदरी कथा में दिया गया है नारायण स्वामी। अच्छा, अवंती सुंदरी कथा है किसकी रचना? बताएं आप लोग, अवंती सुंदरी कथा किसकी रचना है? क्योंकि अवंती सुंदरी कथा में नारायण स्वामी दिया है। और जन्म स्थान इनका अचलपुर, अचलपुर। और ये किसके लिए प्रसिद्ध थे? अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध थे। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब इनकी रचनाओं की चर्चा करेंगे। तो इनका सिर्फ एकमात्र ही ग्रंथ है, उसी ग्रंथ को लिख के इनकी अमर ख्याति हो गई। कौन सा रचना? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किरातार्जुनीयम। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें सर्ग कितने हैं। किरातार्जुनीयम, और इसमें कितने सर्ग हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें सर्ग। सर्गों की संख्या कितनी है? 18। तो देखिए, इसके नायक, नायिका, प्रतिनायक, कौन सी रीत का प्रयोग है, कौन से काव्य गुण है इसमें, कितने श्लोक हैं, और कौन से सर्गों को पाषाणत्रय भी कहा जाता है, कौन सर्ग में क्या है। क्योंकि 18 सर्गें हो सकता है आपको, क्योंकि इसका उपजीव काव्य क्या है? महाभारत का वन पर्व उपजीव काव्य, वहीं से लिया गया है ये। क्योंकि जब वनवास हो जाता है ना, 13 साल का वनवास हो जाता है, जुए में सब हार जाते हैं, तो कहते हैं ना पांडव, वो सॉरी कौरव भेजते हैं ना वनवास के लिए, तो 13 वर्ष का वनवास होता है, द्वैतवन में जाके ठहरते हैं। तो इसकी कथा का आरंभ भी वही द्वैतवन से ही होता है। क्योंकि युधिष्ठिर एक भेजते हैं ना, एक अपने गुप्तचर को, कि जाओ भैया थोड़ा सा दुर्योधन का देख के आओ कि कैसी तैयारी चल रही है उसकी। तो उसकी तैयारी देखने के लिए वो जाता है वेश बनाकर ब्राह्मण का, और जाकर गुप्तचर पता लगाकर फिर आता है। फिर वहीं से इसकी स्टार्टिंग होती है। तो जैसे वो बताता है, तो द्रौपदी इसकी नायिका है, तो द्रौपदी कहती है कि भैया ऐसा है, तुम लोग ऐसे ही चूड़ी पहन के बैठे रहो, हम ही चले जाएं युद्ध करने। तो वो थोड़ा से नाराज होती हैं, वो कटाक्ष करती हैं, बात संवाद करती हैं युधिष्ठिर से, और वो गुस्सा हो जाती है। तब व्यास जी आते हैं दूसरे सर्ग में। तो सर्ग चाहे तो लिखना हो लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है सर्ग के विषय में भी पूछा जा सके। तो सर्ग लिखना है तो लिख लीजिए, या तो लिख ही लीजिए, हो सकता है पूछ ही ले। प्रथम सर्ग। प्रथम सर्ग में लिखिए कि हस्तिनापुर भेजे गए भेजे गए दूत कहाँ आते हैं? वापस द्वैतवन में। द्वैतवन में आकर
दुर्योधन के शासन प्रबंध का हाल चाल बताते हैं। दुर्योधन के शासन प्रबंध का वर्णन करते हैं, बताता है, यानी शासन प्रबंध के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, तो यानी किससे चर्चा करता है? ये युधिष्ठिर से चर्चा करता है। और फिर जैसे ही बताते तो द्रौपदी नाराज भी हो जाती है। अब लिखिए द्वितीय सर्ग। द्वितीय सर्ग में युधिष्ठिर और भीम का संवाद होता है। युधिष्ठिर भीम संवाद और व्यास जी का आगमन। संवाद होता है और व्यास का आगमन। व्यास का आगमन होते हैं, इनसे सलाह मशवरा होता है भैया। तो व्यास जी कहते हैं भैया ऐसे ना काम चलेगा, क्योंकि दुर्योधन के पास तो कौन सी सेना थी, क्योंकि जब मांगने गए थे कृष्ण भगवान से, ये तो कृष्ण को ले लो, ये तो अछोड़ी सेना ले लो, तो उन्होंने कृष्ण को मांगा ही नहीं, अछोड़ी सेना को मांगा था। तो सोचते हैं कि बलवान है भाई, क्योंकि उनके तरफ तो एक से एक धुरंधर थे, कर्ण भी थे महारथी। तो वो कहते हैं भैया, व्यास जी समझाते हैं कि ऐसे काम न चलेगा, और इनको प्रेरणा देते हैं, इनसे बात करते हैं कि भैया पाशुपत जो है, शस्त्र है, वो शिव जी के पास है और शिव की आराधना से ही मिलेगा। तब वो निकल पड़ते हैं अपना शिव की आराधना के, यानी पाशुपत अस्त्र लेने के लिए। तो द्वितीय सर्ग में युधिष्ठिर और भीम संवाद, व्यास जी का आगमन होता है। अब लिखते हैं तृतीय सर्ग में। जब बात हो जाती है तो व्यास द्वारा अर्जुन को पाशुपत अस्त्र लाने के लिए हिमालय में भेजना। हिमालय में एक जगह है इंद्रकील पर्वत में भेजना। तो थोड़ा सा और ऊपर कर लेते, 1 मिनट, ये तीनों सर्ग क्लियर हो जाएगी इसी में, क्योंकि इसको पाषाण तक कहा जाता है ना। तो पाशुपत अस्त्र लाने के लिए पाशुपत अस्त्र लाने के लिए इंद्रकील पर्वत, ये हिमालय में है। इंद्रकील पर्वत याद कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले प्रश्न कि इंद्रकील पर्वत का नाम किस रचना में आया है, तो किरातार्जुनीयम। इंद्रकील पर्वत जो कि कहाँ था? हिमालय। इंद्रकील पर्वत पर जाने की सलाह, और ये फिर प्रस्थान कर जाते हैं। तो इसीलिए इन 3 सर्गों को, एक तो क्लिष्ट होने के कारण, तो नोट कर लीजिए, इन 3 सर्गों को, तो पहली बात कि क्लिष्ट होने के कारण, भाषा, यानी भाषा क्लिष्ट होने के कारण, आप तो समझ जाइएगा, इसलिए शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। इसलिए कहता हूँ कि एक बार वीडियो जरूर देख लिया करें। क्लिष्ट होने के कारण क्या कहा जाता है भैया? पाषाणत्रयी। तो ये इंपॉर्टेंट है, पाषाणत्रयी कौन से 3 सर्गों को कहा जाता है, तो या किस रचना को कहा जाता है, किस रचना के सर्गों को कहा जाता है? तो पहला काम कि इसकी भाषा शैली क्लिष्ट होने के कारण, यानी प्रथम 3 सर्गों को पाषाणत्रयी कहा जाता है। और दूसरी बात, इन 3 सर्गों में देखिए क्या आपको समझ आ रहा है, यानी पत्थरों का वर्णन है,
पत्थरों की भी चर्चा है, क्योंकि वो प्रकृति का मनोहर दृश्यों के चर्चा करने में बहुत ही माहिर थे, भारवी जी, और बहुत ही अच्छा वृत्तांत वर्णन भी किया है इन्होंने प्रकृति का। तो पहले 3 सर्गों में एक तो क्लिष्ट है, दूसरी बात कि इन रचनाओं में अधिकतर जगह पहाड़ों की चर्चा की गई है, इसीलिए उसको यानी पत्थरों की चर्चा की गई है, इसीलिए पाषाणत्रयी भी कहा जाता है। तो 2 चीज़ें, एक तो भाषा शैली क्लिष्ट है और दूसरी बात इन 3 सर्गों में बहुत ज़्यादा पर्वतों, पाषाणों की चर्चा की गई है। तो किरातार्जुनीयम के 3 सर्गों को क्या कहा जाता है? पाषाणत्रयी कहा जाता है। तो 3 सर्ग हो गए ना? अब लिखिए चतुर्थ सर्ग। हम सीधा-सीधा नंबर डाल दे रहे हैं, या लिख देते हैं। हिंदी में ही बात करते हैं, चौथा सर्ग। तो चौथे सर्ग में देखिए क्या है? शरद ऋतु का वर्णन। शरद ऋतु का वर्णन। 5वां सर्ग। हिमालय पर्वत यानी इंद्रकील पर्वत। हिमालय पर्वत का वर्णन। पांचवा हो गया, फिर छठवां सर्ग। छठवें सर्ग में जब पर्वत पहुंच जाते हैं तो अर्जुन की तपस्या स्टार्ट हो जाती है, यानी अर्जुन की तपस्या अर्जुन की तपस्या एवं इंद्र द्वारा बाधा पहुंचाने के लिए अप्सराओं का भेजना। अप्सराओं का भेजना, ये काम हमेशा भैया इंद्र करते थे। तो छठवें सर्ग में क्या है? अर्जुन की तपस्या स्टार्ट हो जाती है एवं जो इंद्र थे अपने अप्सराओं को भेजते हैं कि भैया इसको बाधा पहुंचाया जाए और इनकी तपस्या को भंग किया जाए। तो छठवां सर्ग हो गया। फिर लिखते हैं सातवां सर्ग। अप्सराओं के विलासों का वर्णन। अप्सराओं के विलासों का वर्णन।
फिर 8वां सर्ग अप्सराओं के जल क्रीड़ा का वर्णन। भाई भ्रांति प्रकार से क्या करेंगे? अप्सरा का क्या काम है कि जाओ भैया किसी की तपस्या भंग करो, और इंद्र इसमें बड़ा माहिर था भाई। किसी मुनि को कहाँ छोड़ते थे? मुनि भाई तपस्या कर रहे हैं तो इंद्र को पता नहीं क्या परेशान करने की आदत एक बनी थी। कहते नहीं एकदम से क्या कहा जाए, तो अप्सराओं के जल क्रीड़ा का वर्णन। अप्सराओं के जल क्रीड़ा का वर्णन। फिर यही लिखते हैं, 9वां सर्ग भी आ जाएगा। इसमें प्रभात का यानी अप्सराओं के जल क्रीड़ा का वर्णन, फिर प्रभात वर्णन, फिर चंद्रोदय वर्णन, और सायंकाल वर्णन। तो अप्सराओं का काम कहाँ से शुरू हो जाता है भैया? छठे से, यानी अर्जुन की तपस्या एवं इंद्र द्वारा बाधा पहुंचाने के लिए अप्सराओं का भेजना। फिर अप्सरा आती हैं, अप्सराओं के विलासों का वर्णन है, भ्रांत प्रकार के। फिर 8वें सर्ग में अप्सराओं के जल क्रीड़ा का भी वर्णन है, जल क्रीड़ा करके भी सोच रहे हैं भैया भंग हो जाए तपस्या। फिर 9वें में प्रभात वर्णन, चंद्रोदय वर्णन, सायंकाल वर्णन। देखिए प्रभात, चंद्रोदय और सायंकाल वर्णन है। और फिर 10वें सर्ग में वर्षा का वर्णन है। याद रखिएगा, अगर वर्षा का वर्णन पूछेगा तो 10वें सर्ग में। तो 9 हो गए ना। 10वां सर्ग, दसवें सर्ग में क्या है? वर्षा, सबसे मेन क्या है? वर्षा का वर्णन, या वर्षा का वर्णन और अप्सराओं का विफलताओं का वर्णन, दोनों चीज है। वर्षा का वर्णन है और अप्सराओं का विफलता का वर्णन है। अप्सराओं की विफलता का वर्णन। फिर जब वर्षा का वर्णन, फिर अप्सरा से जब विफल हो जाती हैं, फिर स्वयं आता है इंद्र। फिर इंद्र आते हैं लास्ट में, जब वो हार जाती हैं अप्सराएं, फिर पहुंच जाती है इंद्र के पास, बोलती है भैया वो हम हार चुके हैं और हम उसकी तपस्या को भंग नहीं कर पाए अर्जुन की। तो फिर आते हैं, फिर उनका संवाद होता है फिर अर्जुन से, और फिर अर्जुन ही सलाह देते हैं भैया तुम शिव की आराधना करो, सॉरी इंद्र ही सलाह देते हैं कि तुम शिव की आराधना करो, तभी तुमको पाशुपतास्त्र वो प्राप्त होगा। तो 11वें में चले आते हैं, तो लिखिए 11वां सर्ग, इंद्र अर्जुन संवाद। इंद्र अर्जुन संवाद, और अर्जुन को शिव साधना के लिए प्रेरित करना। शिव साधना, शिव साधना आप समझ जाइएगा, लिख लीजिएगा पूरा, ठीक है, प्रेरित करना। फिर 12वां लिखिए,
अब 12वां सर्ग में अर्जुन तपस्या शुरू कर देते हैं शिव की। तो पहला लिख लीजिए तपस्या। और अर्जुन का वध करने के लिए तपस्या कामा अर्जुन को वध एक मूक नामक राक्षस, देखिए भूख लग गया, तो मूक राक्षस यानी शूकर वेश में आना, शूकर वेश में अर्जुन का वध के लिए आना। अर्जुन वध के लिए आना। और साथ में कौन आते हैं? किरात वेशधारी शिव, किरात का रूप धरकर शिव जी आते हैं। किरात वेशधारी शिव का आगमन। शिव का आगमन। तो देखिए, तो मूक राक्षस शूकर वेश में आता है अर्जुन का वध करने के लिए, तो अब वो भी आ जाते हैं। किरात का वेश धर के कौन? भगवान शिव भी आ जाते हैं। और दोनों लोग बाण चलाते हैं वध करने के लिए, तो दोनों का बाण जाके एक साथ लग जाता है किसको? शूकर को। तो उसी में शिव के जो गढ़ रहते हैं उनसे भी बहस होती है शुरुआत में कि भैया ये तो हमने मारा है, हमारे शिव जी ने मारा है। ये कह रहे नहीं हमने बाण चलाया है। तो उसी में थोड़ी सी लड़ाई नोकझोंक होती है। फिर हरा देते हैं उनके सैनिकों को जो गढ़ रहते हैं। फिर गढ़ सूचना देते हैं शिव जी को। फिर शिव जी भी अपने लाव लश्कर के साथ पहुंच जाते हैं और फिर इनके साथ वाक युद्ध भी होता है, मल्ल युद्ध भी होता है। और फिर लास्ट में ये अपना एक दर्शन देते हैं कि भैया मैं शिव हूँ। और उसके बाद शिव जी इनको प्रसन्न होकर अस्त्र देते हैं और फिर बहुत सारे देवताएं भी आ जाते हैं, बहुत सारे आयुध अस्त्र भी वो सब भी देते हैं साथ। तो ये है कहानी भैया इसकी किरात अर्जुनियम की। तो किरात वेशधारी शिव का आगमन। अब लिख लीजिए 13वां सर्ग। थोड़ा सा स्टोरी भी पता हो जाएगी ना, तो स्टोरी पता रहेगी आपको तो कम से कम अगर बहुत डीपली जाएगा तो यहाँ से पूछ लेगा। हालांकि इतना अंदर से पूछेगा नहीं, सर्गों के नाम नहीं पूछेगा, लेकिन आपको स्टोरी पता रहेगी तो पूछ लेगा इंद्रकील पर्वत किस रचना में प्रयुक्त हुआ है या वर्णन किया गया इंद्रकील पर्वत का, या तो मूक राक्षस किसमें है, किरात वेशधारी शिव किसमें प्रतिनायक है। तो ये सब थोड़ा सा याद रहेगा। अब किरात वेशधारी शिव का आगमन। फिर 13वें सर्ग में यानी मूक दानव पर दोनों का एक साथ प्रहार होता है। मूक दानव पर दोनों लोगों का तात्पर्य है कि शिव जी का और अर्जुन का। मूक दानव पर दोनों का एक साथ बाण चलाना, एक साथ प्रहार लीजिए, दोनों का एक साथ प्रहार। मूक दानव पर दोनों का एक साथ प्रहार। और बाणों के विषय में, क्योंकि बाण दोनों एक साथ चलाते हैं, बाणों के विषय में शिव के जो और अनुचर रहते हैं, शिव अनुचर एवं अर्जुन में विवाद हो जाता है। अर्जुन में विवाद यानी जब दोनों मूक राक्षस पर एक साथ बाण छोड़ते हैं तो विवाद हो जाता है। और जब विवाद हो जाता है तो इनसे भी लड़ाई होती है इनके अनुचरों के साथ। फिर अनुचर हार जाते हैं, अनुचर जाकर सूचना देते हैं शिव जी को, तो शिव जी और सेना लाव लश्कर के साथ उपस्थित होते हैं इनसे युद्ध करने के लिए, कौन है भैया। फिर उसके बाद वो दर्शन देते हैं। तो 13वां सर्ग हो गया ना। चलिए और लिखते हैं 14वां सर्ग।
सेना सहित शिव का आगमन। फिर सेना सहित शिव जी आ जाते हैं। शिव का आगमन एवं अर्जुन से युद्ध। आगमन अर्जुन से युद्ध। अब देखिए 15वां सर्ग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। क्यों 15वां सर्ग इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें एकाक्षरी श्लोक का प्रयोग किया गया है। 15वां सर्ग, इसमें 7 एकाक्षरी श्लोक हैं जिसको हम चित्रकार भी जानते हैं। तो 15वां सर्ग में क्या है? चित्रकाव या चित्रयुद्ध। 15वें सर्ग में क्या होता है भैया? चित्रयुद्ध होता है। कि वही एक अच्छे श्लोक है ना ना नो 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 नो, यानी कहते हैं ना कि अगर किसी असहाय से, यानी पहली बात तो जो नाना मुख वाले होते हैं, जो नाना मुख वाले का तात्पर्य क्या है? तो दुराचारी किस्म के लोग होते हैं जिनके मुख कई होते हैं, मन मुंह में राम बगल में छुरी वाला हाल। तो नाना मुख वाले जो होते हैं वो जब किसी दुर्बल को सताते हैं तो उसकी जीत नहीं होती है, उसकी हार ही होती है। तो वही बात समझाते हैं चित्रकाव के माध्यम से या चित्रयुद्ध के माध्यम से 15वें सर्ग में है। फिर लिखते हैं 16वां सर्ग। सोलहवें सर्ग में होता अस्त्र युद्ध होता है। फिर अस्त्र युद्ध होता है। फिर शिव के साथ युद्ध होता है। 16वां 17वां लिखिए। शिव के साथ युद्ध। फिर लास्ट 18वां सर्ग। तो शिव के भी साथ युद्ध होता है। फिर लास्ट में क्या होते हैं? वो प्रकट होते हैं, अपने असली रूप में आ जाते हैं, यानी किरात वेशधारी रहते हैं यहाँ पर। फिर वो अपने अपने असली रूप में शिव जी, यानी वो जान नहीं पाते ना शिव जी को, किरात के वेश में रहते हैं। किरात का तात्पर्य किससे है? किसका पर्यायवाची किरात का है? कमेंट्स करके बताया फौरन। 2-3 प्रश्न हमने जो पूछे वो सब कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग। तो 18वें सर्ग में शिव का वास्तविक रूप में आना। वास्तविक रूप में आना एवं पाशुपत अस्त्र प्रदान करना। तो 18 सर्ग हो गए भाई। ठीक है, किसी को डाउट हो बताएं। तो थोड़ा सा
रिवीजन हो जाता है भाई। तो सबसे पहली बात हम अवंती सुंदरी कथा को समझेंगे, क्योंकि अवंती सुंदरी कथा हमने पूछा ना कि वहाँ पर इनका नाम क्या दिया गया है, इनके पिता का नाम, तो 2 पिता का नाम याद रखिएगा। तो पहला एक श्रीधर और दूसरा नारायण स्वामी। सर्वमान्य आपका श्रीधर है। तो इनकी माता का नाम क्या था? सुशीला देवी था और पिता का नाम श्रीधर। और अवंती सुंदरी कथा में क्या मिलता है? नारायण स्वामी मिलता है। और इनकी पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका था। पुत्र मनोरथ, गोत्र कुशिक गोत्र में, समय 560 ईस्वी से 660 ईस्वी तक, संप्रदाय कौन से संप्रदाय के ये कवि थे? शैव संप्रदाय के कवि थे। और इनका जन्म स्थान कहाँ था? अचलपुर, दक्षिण भारत। दक्षिण कर लीजिएगा, दक्षिण भारत लिख लीजिएगा, दक्षिण में स्थान है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध थे? अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध थे ना, क्योंकि इनकी मल्लनाथ के बारे में कुछ कहा है? इनकी वाणी को नारियल के फल के समान बताया है। क्यों? क्योंकि जैसे नारियल ऊपर से कैसा होता है? कठोर होता है। अब नारियल फोड़ने जाओ तो कम से कम 50 बार उसको पटकोगे तब वो टूटता है कहीं, लेकिन अंदर से क्या मुलायम-मुलायम बढ़िया गरी निकलती, खाओ बढ़िया चाव से मीठा लगता है। तो इसीलिए इनकी भाषा कैसी थी? इनकी वाणी कैसी थी? बाहर से कठोर और अंदर से एकदम से मृदु और कोमल थी। ये चीज़ है, मल्लनाथ ने कहा इनके वाणी को, ठीक है? तो और इनका मूल नाम देखिए दामोदर था, ये मूल नाम है। तो मूल नाम दामोदर, माता का नाम सुशीला, पुत्र मनोरथ, तो सभी चीज़ यहाँ से रट लीजिएगा। फिर इसके बाद अच्छा सीधा किराता अर्जुनियम की चर्चा हो गई। अच्छा, आश्रयदाता नोट कर लीजिए कि वो 3-4 इनके आश्रयदाता हैं। यहाँ पर नहीं हुआ क्या? चलिए यहीं पर एक पेज बनाते हैं। तो लिखते हैं आश्रयदाता। तो पहले विष्णुवर्धन, पहले आश्रयदाता कौन थे? विष्णुवर्धन, तो ये पहले आश्रयदाता थे। और दूसरे आश्रयदाता सिंह विष्णु। और ऊपर कर लेते हैं। और चौथे थे दुर्विनीत। सॉरी, तीसरे थे दुर्विनीत और सिंह विष्णु के एक पुत्र थे कौन? महेंद्र विक्रम। इनके भी आश्रयदाता थे। तो कहते हैं कि जब विष्णुवर्धन के आश्रयदाता थे और एक ये अपना चले गए थे, ससुराल में ही ज़्यादा रहते थे। तो चूँकि धन का अभाव था तो उन्होंने अब ये किंवदंती है, अपनी पत्नी से कहा कि ऐसा है एक दोहा लिख कर दे दिया। तो कहा ये दोहा जाके उनको सुनाओ और सुनाकर कुछ धन लेकर आओ। तो अब ये जाते हैं तो उसके जो है क्या कहते हैं, सेठ जी रहते नहीं हैं, सेठानी रहती हैं, तो सेठ जी वो चले जाते हैं अपना कमाने के लिए, 15-20 सालों के लिए बाहर चले जाते हैं। और तो फिर कहती है सेठानी इसको रख दो जो लिखा है, इसको हम जब सेठ जी आएँगे तो सुनाएँगे। तो वो अपना उसको छत में टंगवा देती है, छत पे।
और जब वो 15-20 सालों बाद वो सेठ जी आते हैं और उसको अपनी सेठानी को बिस्तर पर एक पुत्र के साथ, एक वयस्क पुत्र के साथ एक वयस्क के साथ देखते हैं, तो उसको क्रोध आता है और वो उसकी मारने का एकदम से मन बना लेते हैं कि इसकी इन दोनों की हत्या कर देंगे। लेकिन जैसे ही वो ऊपर ऐसे देखते हैं तो वही टंगा रहता है, वही सूत्र और उसी सूत्र में जो लिखा रहता है, उसी सूत्र को वो पढ़कर क्योंकि उसमें लिखा रहता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले सोचना चाहिए, याद रखिएगा। आवेश में कोई काम नहीं करना चाहिए और उस सूत्र के माध्यम से जब उन्होंने वो श्लोक पढ़ा, तो श्लोक के माध्यम से उनके विचार बदल गए और जब उनको जैसे उनको जगाते हैं सेठानी को कि अरे ये कौन है? तो बताते हैं अरे ये तो आपका ही पुत्र है। क्योंकि वो गर्भावस्था में वो चले जाते हैं अपना कमाने के लिए और जैसे वापस आते हैं उनको जानकारी नहीं होती है कि ये मेरा ही पुत्र है, क्योंकि वो 15-16 साल के बाद आते हैं सेठ जी। तो अब ऐसे इसीलिए कहते हैं ना कि बिना विचारे जो करे, जो पासे पछताए, कि बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। कभी-कभी आँखों का देखा, कानों का सुना तो कभी भी मत मानो, क्योंकि बहुत से लोग फुसुर-फुसुर करते रहते हैं फलानवा के, ये कहा तुमको, ये कहा, कुछ नहीं, किसी की बात ही मत सुनिए। हमेशा अपने आप को अगर मजबूत बनाना है, क्योंकि दूसरा कोई सहायता करने वाला आएगा नहीं, सिवाय माँ-बाप के बाद। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए पहली बात तो ये कान को बंद रखें, किसी की बातें ना सुनें। बस आपकी मुक्ति किसमें है? पढ़ने में है, नौकरी में है, किसमें संभव है? उस चीज़ को आप करें, जिससे अपने आप को आप मजबूत कर सकें। बस वही काम करिए, बाकी छोड़ दो। बहुत सारे लोग कहते हैं उनका काम कहना है, उनके बारे में ज़रा भी सोचिए मत कि बहुत सारे रिश्तेदार आपको होपलेस करते हैं ना, कि अरे फलनवा तो पढ़े इलाहाबाद में गए रेली, कुछ कर ना पाइली। या वो गए थे भैया दिल्ली में, कौन-सा तीर मार के चले आए। तो हमें उनके बारे में कोई चीज़ से रिएक्शन नहीं देना है, बस ऐसे सुनो, मुस्कुराओ बस। अपना काम करते रहना है, पढ़ाते रहना है और सिलेक्शन लेके उनको दिखाना है। उनको सिलेक्शन लेके उनको जलाने की कोशिश करिए। बाकी आप अपना काम अपने हिसाब से करते रहिए, ठीक है? तो ये 4 आश्रयदाता थे सिंह विष्णु विष्णुवर्धन, सिंह विष्णु और दुर्नीत और महेंद्र विक्रम। और ये किस रीत के कवि थे? ये तो लिखवा ही चुके हैं ना शायद? किस रीत के कवि थे? पांचाली रीत। और किसके लिए प्रसिद्ध थे? अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध थे। अच्छा, क्या पूछा था आपसे हमने? पद लालित के लिए ना? तो अर्थगौरव के लिए भारवी, पद लालित के लिए दंडी, उपमा के लिए कालिदास, उपमा कालिदासस्य। और इन तीनों के लिए यानी अर्थगौरव, पदलालित और उपमा, तीनों के लिए कौन प्रसिद्ध थे? माघ। तो चलिए यहाँ तक देख लीजिए, आश्रयदाता भी हो गए ना। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा। अब बात करेंगे हम किरातार्जुनीयम की। तो किरातार्जुनीयम में सर्ग कितने हैं? सर्गों की संख्या कितनी है? 18 है, 18 है। और सभी सर्ग हमने लिखवा दिए, 18 के 18 सर्गों का विषय लिखवा दिया है। प्रथम 3 सर्ग यानी प्रथम 3 सर्ग को पाषाण त्रयी भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी भाषा शैली क्लिष्ट होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? पाषाण त्रयी कहा जाता है। तो सभी सर्ग भी हो गए, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और नौवां। नौवां तो हो गया। फिर 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, ये भी सर्ग हो गए भाई। फिर 14, 15, 16, 17 और 18 सर्ग है ना।
तो 18 की चर्चा हो गई। अब हम कुछ और चर्चा करेंगे कि कितने श्लोक हैं। तो श्लोकों की संख्या कितनी है भाई? 1040। श्लोक 1040। उपजीव काव्य यानी आधार ग्रंथ क्या है? उपजीव काव्य महाभारत का वन पर्व। महाभारत का वन पर्व। वही द्वैत वन में जाते हैं ना। फिर नायक तो नायक कौन है? अर्जुन। और नायिका द्रौपदी। शिव मत कर दीजिएगा इसमें। नायक अर्जुन कौन सी श्रेणी के नायक है? ये धीरोदात्त श्रेणी के नायक है। 4 प्रकार होते हैं ना। धीरोदात्त श्रेणी के नायक है। फिर नायिका द्रौपदी। प्रतिनायक शिव। शिव प्रतिनायक में करिएगा। नायिका द्रौपदी। प्रतिनायक शिव। रस वीर रस। रीति पांचाली, क्योंकि पांचाली रीत के कवि थे। रीति कौन से काव्य गुण का प्रयोग है? ओ जोड़। यहां लिख लेते हैं काव्य गुण। ओज गुण। ओज। अलंकार देखिए, अलंकार टोटल 70 अलंकारों का प्रयोग है। तो कितने अलंकारों का प्रयोग है? 70 अलंकार का। तो 70 में लिख लीजिएगा 3 शब्द। 3 शब्द अलंकार हो गए और 60 अर्था हो गए। और 7 हो गए चित्राक्षर। चित्र अलंकार भी होता है ना। चित्राक्षर। चलिए यहां तक नहीं आएगा। चलिए तो देख लीजिएगा, एक बार बोल ले रहा हूं। अलंकारों का कितने प्रयोग है? 70 अलंकारों का, जिसमें कि 3 शब्द हो गए, 60 हो गए अर्थालंकार और 7 हो गए चित्राक्षर। अब कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग? वो छंद इंपॉर्टेंट है, तो चलिए यही कर लेते हैं। तो छंद लिख लीजिए, यहीं पर कर लेते हैं ऊपर। छंद टोटल
25 प्रकार के छंदों का प्रयोग। देखिए 25 प्रकार है, लेकिन मुख्यतः जो है 13 ही छंदों का प्रयोग है। 13 मुख्यतः, मुख्य। तो 13 को भी याद कर लेना है आपको और 25 को भी याद कर लेना है, दोनों को याद कर लेना है, क्योंकि किरातार्जुनीयम की चर्चा हो रही है। तो किरातार्जुनीयम में श्लोक कितने हैं? 1040 हैं। कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग है? 25 प्रकार के छंदों का प्रयोग है, जिसमें 13 मुख्य है। फिर उपजीव क्या 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 है? महाभारत का वन पर्व। नायक कौन से हैं ये? अर्जुन नायक है ना, धीरोदात्त श्रेणी के नायक। नायिका द्रौपदी। काव्य गुण ओज है। अलंकार 70 अलंकारों का प्रयोग है, जिनमें 3 शब्द हैं, 60 अर्थ हैं और 7 चित्राक्षर हैं। रीति पांचाली। रस वीर रस। प्रतिनायक शिव जी हैं, तो ये नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिए इतना। चलिए और कुछ अब डाल लीजिए। विशेष तथ्य। विशेष तथ्य। तो पहला पॉइंट लिखिए, किरातार्जुनीयम की प्रमाणित टीका। किरातार्जुनीयम की प्रमाणिक टीका घंटापथ है। घंटापथ है, जो मल्लिनाथ द्वारा रचित है। जो मल्लिनाथ द्वारा लिखा गया। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि किरातार्जुनीयम की प्रामाणिक टीका कौन सी है? तो घंटापथ। अब दूसरी बात, मल्लिनाथ ने एक बात कही थी ना, कौन सी बात कही थी? नारी नारिकेल इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है हमेशा। नारिकेल फल शमित वचा। वचा यानी इनकी वाणी नारियल के फल के समान थी, जो ऊपर से कठोर और अंदर से मृदु। ये किसने कहा? ये बात मल्लिनाथ ने कही थी। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका सर्गारंभ, यानी किरातार्जुनीयम रचना का सर्गारंभ श्री, यानी श्री शब्द से, और सर्गांत लक्ष्मी शब्द से होता है। लक्ष्मी शब्द से होता है, ठीक है। तो तीनों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि किरातार्जुनीयम की प्रामाणिक टीका कौन सी है और किसने लिखी थी। तो घंटापथ नाम से है, किसने लिखी थी? मल्लिनाथ ने। और मल्लिनाथ ने
कह लीजिए कि इनकी रचना को या इनकी वाणी को यानी नारिकेल फल की संज्ञा किसने दी है? कौन-सी रचना को? तो किरातार्जुनीयम। और किसने कहा है नारियल फल के समान है इनकी वाणी? मणिनाथ। और तीसरी बात, इस रचना का प्रारंभ यानी सर्गारंभ जो है, जो 18 सर्ग है ना इसमें, तो सर्गारंभ जो है श्री शब्द से होता है और सर्गांत लक्ष्मी शब्द से होता है। तो 3 नोट और नोट कर लेते हैं। चौथी बात, इनकी वाणी को मैंने कहा था ना कि प्रकृति का वर्णन इन्होंने बहुत अच्छा किया है, संध्या का, प्रभात का और हिमालय का, पर्वत का, कंदराओं का, नहर का, झीलों का, नदियों का, सभी बहुत ही प्रकृति का वर्णन किया है। इसीलिए इनको प्रकृति मधुरा भी कहा जाता है। यानी भारवी को या भारवी की वाणी को, तो एक तो नारियल फल के समान है और दूसरी भारवी की वाणी को प्रकृति मधुरा भी कहा जाता है। प्रकृति मधुरा भी कहा जाता है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। और भारवी जो है महाकाव्यों में रीत शैली के जन्मदाता भी है। तो लिख लीजिए 5वां पॉइंट, भारवी महाकाव्यों में रीत शैली के जन्मदाता। भारवी महाकाव्यों में रीत शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। और दूसरी बात, इनका जो एकाक्षरी श्लोक है ना 15वें सर्ग में, उसके भी जन्मदाता। छठा लिखिए, एकाक्षरी श्लोक के जन्मदाता। जन्मदाता। और इनका एकाक्षरी श्लोक है क्या? तो लिख लीजिए, ननो नुन्नो ननो नुन्नो ननो नुन्नो नुन्नो नो ननो नुन्नो नुन्नो नो। नाना ना 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 ननन नाना ना 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 नन। ये बात है। और एक पॉइंट और लिख लेते हैं, सातवां, साथ हो जाए। हाँ, इनके काव्य शैली है काव्य मार्ग। हाँ, इनके काव्य मार्ग को इनके काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग कहा जाता है। इनके काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग कहा जाता है और इसीलिए ये विचित्र मार्ग के जनक भी कहे जाते हैं। तो ये सब देख लीजिएगा कुछ विशेष तथ्य। तो चलिए थोड़ा सा रिवीजन देख लीजिए जो बाद में आए हैं और सभी को नोट कर लीजिएगा।
और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सभी का मैं पीडीएफ अपलोड करवा दूँगा और पीडीएफ जाके एक बार मैं हम हमेशा कहता हूँ कि कम से कम एक बार आप लोग रफ़ में लिखें, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे क्लास चल रही है आपकी, तो वैसे आप लिखते जाएँ और फिर आप दोबारा एक बार पढ़ें, फिर इसके बाद एक बार पीडीएफ देख लें। तो वहाँ से आपको 101% आपको सभी चीज़ें रट जाएँगी। बाकी रटने का एक यही तरीका है। तो चलिए फिर आज की क्लास को अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं, फिर अगली क्लास फिर आपकी चलेगी, तो 4 क्लास हो गई आपकी संस्कृत साहित्य की और सभी मैं संस्कृत साहित्य की पीडीएफ अपलोड करवा दूँगा और ये सभी आपको एग्ज़ाम तक ये फ्री रहेगी क्लासेस। एग्ज़ाम तक ये अपलोड रहेगी, इसके बाद ये हटा दी जाएगी यूट्यूब से, ठीक है? तो आप सभी का दिन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय, राधे-राधे।